इंडियन टीम पर भी कैसा वक्त आया कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट क्लीन स्वीप को बहुत ज़्यादा सुख के सांस के तौर पे लिया जा रहा है भारत में। एक टीम जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से लगातार 3 ट्रॉफीज़ जीतते हुए आई और अब एक ऐसा वक्त आया कि जहां पर जीतने के लाले पड़ गए और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज़ जीत कर एक वो कहते हैं साई ऑफ रिलीफ, अंग्रेज़ी में जो कहते हैं सुख का सांस, वो मिला है उन्हें। आयरलैंड ने जब इंडिया को हराया ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि उनका बुरा वक्त स्टार्ट हो गया, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई उनकी। फिर वो इंग्लैंड गए, वहाँ भी फेंटा लगा। फिर वो गए इंग्लैंड में ओडीआई सीरीज़ में, वहाँ भी हार हुई। अब जिम्बाब्वे आए थे तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि इंडिया बासानी जिम्बाब्वे को हराएगा और वैसा ही हुआ। लेकिन वो जो एक डर है ना, क्रिकेट भी एक ऐसा गेम है कि आपको ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर देता है कई बार कि आपको समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और भारतीय टीम के साथ यही हुआ। मतलब ये वो भारतीय टीम है जो जिम्बाब्वे और ये छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट अपनी ए स्ट्रेंथ साइड को भेजते थे। मतलब अपनी मेन साइड नहीं बल्कि जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स होते थे उनको भेजते थे कि यार ये छोटी सीरीज़ है, यहाँ पर तो हमारे यही वाले प्लेयर्स काफ़ी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने भेजा अपनी स्ट्रॉन्ग साइड। क्यों? क्योंकि आयरलैंड ने एक डेंट लगा दिया था और अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मज़ीद कोई ऐसा अनवांटेड रिकॉर्ड उनके हाथ लग जाए। ठीक है, मतलब हाथ क्या लग जाए, उनको फोर्सफुली लगा दिया जाए। क्योंकि जब हारते हैं तो फिर आप ना चाहते हुए भी अपने साथ एक ऐसी चीज़ को कैरी करना पड़ता है आपको जो कि आप चाहते नहीं हो उसको कैरी करना। जैसे आयरलैंड के खिलाफ हार, तो भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप किया और ये जीत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी रैंकिंग्स वाइज। क्योंकि अब भारतीय टीम ने जाना है डायरेक्ट एशियन गेम्स T20 फॉर्मेट में। इससे पहले वैसे टेस्ट मैच खेलेंगे, वो ओडीआई भी उसी दौरान है, बट T20 फॉर्मेट में अब एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने अपनी मेन टीम ही उतारने का फैसला किया, जिसकी क़यादत करेंगे श्रेयस अय्यर। तो अय्यर साहब आयरलैंड के खिलाफ एक दाग लगवा कर आए। इंग्लैंड के खिलाफ तो चले, इंग्लैंड तो मुकाबले की टीम है, उसने तो हरा दिया। लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वन साइडेड इंडिया ने मैच जीता। एक चीज़ जो हाईलाइटिंग रही इस सीरीज़ में वो रहे वैभव सूर्यवंशी। बहुत ज़्यादा उनका चर्चा हुआ था आयरलैंड वाली सीरीज़ में, वहाँ उनको डेब्यू का मौका नहीं मिला। इंग्लैंड में उनको डेब्यू करवाया गया, 2 मैचेस में फेल हुए, एज सच परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस सीरीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 मैचेस में 2 50s स्कोर की। और पहले भी इसी वेन्यू पर इन्हीं कंडीशंस में वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 में परफॉर्म कर चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी इन कंडीशंस में। तो ऐसा लगता है ये फेवरेट कंडीशंस है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत हाईलाइट हो रही है सोशल मीडिया पर या क्रिकेट की दुनिया में, वो ये है कि इस लड़के के पास पावर अच्छा खासा है। क्योंकि 80 मीटर्स प्लस की बाउंड्रीज होती हैं जिम्बाब्वे में अमूमन। कल भी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जो मैचेस हुए उसमें देखें 80 मीटर्स प्लस की बाउंड्रीज थी और एक छक्का 106 मीटर का, 86 मीटर का। तो ये बताता है कि उसके पास उसके बाजुओं में जान भरपूर है और वो स्किल, वो पावर मौजूद है, जो कि ये इंडिकेशन देता है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक्तों का एक बड़ा बल्लेबाज बनेगा। तो 2 50s ली। हालांकि भारत में कई आवाज़ें ऐसी भी हैं जो कह रहे हैं कि यार ये क्या, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो कोई भी परफॉर्म कर, बट 15 साल उसकी उम्र है, 15 साल और कुछ दिन जो उसकी उम्र है, उसमें वो यंगेस्ट प्लेयर बना जिसने 50 बनाई T20 आई में, यंगेस्ट प्लेयर बना जिसने 2 50s बनाई T20 आई में। तो अब यंगेस्ट के ये रिकॉर्ड्स चलते रहेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय टीम मैनेजमेंट उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंस देती है और किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करती है एक बड़े प्लेयर में। क्योंकि हमने देखा अभिषेक शर्मा आए, एशिया कप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बहुत आला तरीके से वो खेले और वन साइडेड कर देते थे गेम। ऊपर से आकर पावर प्ले में ही गेम खत्म कर देते थे। पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 मैचेस में आप देखें, एक मैच में तो वो आउट हो गए थे, 2 मैचेस में उन्होंने आते के साथ गेम वन साइडेड कर दिया। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप हुए और उस वक्त आपको याद होगा मशहूर ज़माना कोट मोहम्मद आमिर का कि अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है। और अब आप देख लें अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस में जो इनकंसिस्टेंसी आई है, वो कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट को याद दिलाती है कई लोगों को जो भारत में हैं, जो अभिषेक शर्मा को फॉलो करते हैं या उसको पसंद करते हैं। तो किस तरीके से अब वैभव सूर्यवंशी को भी बनाता है इंडियन सिस्टम, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभिषेक शर्मा की एग्जांपल सामने है, वो जिस तरीके से आया था वो अब उस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि बॉलर्स को उसकी कमजोरियाँ पता लग गई हैं। वैभव सूर्यवंशी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल खेलते हैं और उनके पास बस
उनकी बुक में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हिट करना। वो ज़्यादा देर आप पेशेंस के साथ उनको खेलते हुए नहीं दे सकते मुश्किल कंडीशंस में। हालांकि जिम्बाब्वे की मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने कदरे बेहतर परफॉर्म किया, 2 मैचेस में 50 की, लेकिन स्टिल थोड़ा सा पेशेंस उनको अपने अंदर पैदा करना होगा और इंडियन टीम मैनेजमेंट का भी बड़ा रोल होगा उसको एक बड़े प्लेयर बनाने की तरफ ले जाने में।